नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सीएम भूपेश बघेल ने जशपुर जिले को करोड़ों रुपए की सौगात दी है, करोड़ों विकास कार्यों की सौगात दी है। मुख्यमंत्री भेंट मुलाकात कार्यक्रम में जशपुर के बगीचा विधानसभा क्षेत्र पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। और इसी मौके पर मुख्यमंत्री ने शिक्षित पहाड़ी कोरवाओं की सीधी भर्ती का ऐलान किया। तृतीय और चतुर्थ वर्ग के 9,623 पदों पर सीधी भर्ती होगी। तो वहीं मुख्यमंत्री ने बगीचा विकासखंड में कई कार्यों की घोषणा भी की है, जिसमें पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना, सरना स्थलों का उन्नयन, 100 बिस्तरों के अस्पताल की स्थापना, सिहाडान में विद्युत सब स्टेशन की स्थापना, नगरीय क्षेत्रों में 2.5 किलोमीटर गौरव पथ के निर्माण की घोषणा। और इसी के अलावा मुख्यमंत्री ने राजपुरी कैलाश गुफा खुड़िया रानी को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की घोषणा भी की है। जशपुर दौरे पर सीएम भूपेश ने कुनकुरी के हनुमान टेकरी भी पहुंचे और प्रदेश की खुशहाली के लिए पूजा अर्चना की। साथ ही सीएम कुनकुरी में महागिरजाघर पहुंचे, जहां चर्च के पादरी सुनील कुजूर से मुलाकात की और प्रभु यीशु से लोगों की समृद्धि के लिए प्रार्थना की। आज इस मंच में बगीचे के मंच से 9,623 जो विशेष पिछड़ी जनजाति के जो पात्र बच्चे हैं उसको तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में नौकरी देने की घोषणा मैं करता हूँ। आप भी पहाड़ी करो है? अच्छा, कौन सी क्लास पढ़ी है आप? सर मैं एमएससी जूलॉजी कंप्लीट कर चुकी हूँ और पीजीडीसी भी कंप्लीट हो चुका है। और नौकरी? सर मेरा नौकरी नहीं है और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि किसी भी सरकारी पद में मुझे नियमित नौकरी दे दें। अच्छा, यस सर। ठीक है। अच्छा, तृतीय श्रेणी में काम करोगी? किस श्रेणी में? हाँ, तृतीय श्रेणी में। यस सर, शिक्षा विभाग में काम करना चाहती हूँ मैं। 10th-12th के बच्चे या कॉलेज के बच्चों को भी मैं पढ़ा सकती हूँ, समूह पढ़ाने में। और मुझे नियमित नौकरी दीजिए सर। हाँ, नियमित। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में कल कांग्रेस प्रदेश के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में सत्याग्रह करेगी। सीएम भूपेश बघेल अपने विधानसभा क्षेत्र पाटन में, तो विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत सख्ती में सत्याग्रह करेंगे। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम कोंडागांव में धरना देंगे। तो वहीं कांग्रेस के सत्याग्रह पर बीजेपी ने निशाना साधा है। सेना में भर्ती के लिए जो अग्निवीर योजना लागू की गई है, कांग्रेस पार्टी उसका विरोध करती है। देश भर के छात्र और युवा इस भर्ती प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं। यह सीधे सीधे सेना को कमज़ोर करने की साजिश है। यह सीधे सीधे सेना के माध्यम से देश के युवाओं को जो रोज़गार मिलता था उसको छीनने की साजिश है। यह 4 साल की नौकरी देने के बाद देश के युवाओं को के भविष्य को अंधकार में डालने की साजिश है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने देश भर में इस भर्ती योजना के खिलाफ में आंदोलन चलाने का सत्याग्रह चलाने का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में आंदोलन किया जाएगा, धरना प्रदर्शन किया जाएगा, सत्याग्रह किया जाएगा। इस आंदोलन का नेतृत्व सभी क्षेत्रों के जो विधायक हैं वो करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने क्षेत्र पाटन, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी अपने क्षेत्र कोंडागांव, माननीय टी.एस. सिंहदेव जी सरगुजा में, माननीय डॉक्टर चरणदास महंत जी शक्ति में। कांग्रेस ने पूरे प्रदेश भर में जगह जगह बोर्ड लगाकर ये बताया कि हमने 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया है। अब जब यही बात विधानसभा में तारांकित प्रश्न में उठी तो भूपेश बघेल जी ने लिखित में कहा कि हमने 20,200 युवाओं को रोजगार दिया है। मतलब 4,80,000 युवाओं का झूठ इन्होंने कहा। आज छत्तीसगढ़ की सड़कों पर देखिए, मितानिनों की बात करें, दैनिक वेतन भोगियों की बात करें, अनियमित कर्मचारियों की बात करें, अंशकालिक सफाई कर्मचारियों की बात करें, पूरा का पूरा युवा वर्ग नौकरी के लिए सड़कों पर है। एक बार आप सड़क पर उतर को देखिए, इस प्रदेश का युवा आपको आपका जवाब दे देगा। कांग्रेस नेता शोभा ओझा ने अग्निपथ योजना को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि अग्निपथ योजना से देश की सुरक्षा और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। तो वहीं शोभा ओझा के बयान में छत्तीसगढ़ में सियासत अब तेज हो गई है। बीजेपी ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा है। अग्निपथ की बात युवकों के साथ विश्वासघात। देश का युवा आज पूरी तरह से टूट चुका है। 50,000 नवयुवक दौड़ जीत चुके थे, फिजिकल एग्जामिनेशन जीत चुके थे, अपॉइंटमेंट लेटर का इंतजार कर रहे थे और 2-3 साल की उनकी मेहनत थी। पिछले 2-3 साल से सेना में कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुआ था, तो बड़ी आशा से
वो और उसका परिवार लगा हुआ था और उसके बाद उसके हाथ आती है तो क्या आता है, अपॉइंटमेंट लेटर तो नहीं आता, अग्निपथ नाम की एक योजना उस पर मर दी जाती है। 75 साल में इतनी बेरोजगारी देश ने कभी नहीं देखी जितनी आज जिस दौर से नवयुवक गुजर रहे हैं कि देश की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। सर्जिकल स्टाइल पर सवाल उठाने वाले और वर्दी पर थूकने वाले कांग्रेसी अगर सेना के सम्मान की बात करेंगे तो बड़ा हास्यास्पद लगता है। इन्होंने तो बोफोर्स घोटाला और आदर्श घोटाला करके सब सेना के सम्मान को तो पहले ही ठोकर लगा चुकी है। और आज इस सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी की अनूठी कल्पना कि 21 साल के अनुशासित युवाओं की फौज इस देश में काम करेगी, उस पर ये सवाल उठा रहे हैं। और जहाँ तक बेरोजगारी की बात है, कल जब ये बेरोजगारों की बात को लेकर छत्तीसगढ़ में निकलेंगे तो छत्तीसगढ़ के युवा पूछेंगे कि 5-10 लाख बेरोजगारों को जो 2,500 रुपये मासिक भत्ता देने की बात की थी वो कहाँ गया। आप गोबर उठाने पे रोजगार देख सकते हैं, लेकिन अगर देश का युवा देश की सेना के सम्मान में अगर लड़ाई करने के लिए भर्ती होता है तो आपको बड़ा दुख होता है। ये बहुत और इसी पर अधिक जानकारी के लिए युगल तिवारी हमारे संवाददाता रायपुर से जुड़ गए। युगल, अग्निपथ पर विरोध सियासत लगातार जारी है। एक तरफ सियासत कांग्रेस की ओर से देखी जा रही है तो वहीं वार पलटवार बीजेपी की ओर से भी। तो जंतर मंतर में सत्याग्रह के बाद आज पूरे देश में और छत्तीसगढ़ में इसी क्रम में कल पूरा सत्याग्रह है, कांग्रेस करेगी। छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा में हैं, वो सभी में कांग्रेस के जितने भी विधायक हैं, वरिष्ठ नेता हैं, सभी उन आंदोलनों का नेतृत्व करेंगे और जो है सत्याग्रह है वो करेंगे। एक बड़ा आंदोलन कांग्रेस का कहा जा सकता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने विधानसभा क्षेत्र जो पाटन है वहाँ पर करेंगे। चरणदास महंत शक्ति विधानसभा जो क्षेत्र हैं वहाँ पर उनका नेतृत्व करेंगे। इसी तरह पीसीसी चीफ मोहन मरकाम है, कोंडागांव क्षेत्र में जो आंदोलन का नेतृत्व करेंगे। सभी विधायकों को जो जवाबदारी सौंप दी गई है और जाएंगे और अपने अपने क्षेत्रों में आंदोलन करेंगे। इसके अलावा संगठन के जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। कांग्रेस लगातार कह रही है कि अग्निपथ युवाओं के साथ धोखा है और ख़ास करके बेरोजगारों के साथ धोखा है, जिसे लेकर के भाजपा ने भी कड़ा हमला कांग्रेस पर बोला है और उन्होंने कहा है कि सेना पर सवाल खड़े करने वालों की इस तरह की जो बातें हैं वो हास्यास्पद लग रही है। इसी अग्निपथ योजना को लेकर के पूरे कल जो है छत्तीसगढ़ में आंदोलन होगा और छत्तीसगढ़ की राजनीति हो पूरी तरह से गरमाई हुई है। जी, बहुत शुक्रिया युगल जानकारी को साझा करने के लिए। अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे केंद्र सरकार की तरफ से जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि बढ़ाए जाने का कांग्रेस ने स्वागत किया है। कांग्रेस का कहना है कि अब तक जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि नहीं मिलने से राज्यों को नुकसान हो रहा था। देखिए, जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि के अवधि को 4 वर्ष बढ़ाया जाना सामयिक निर्णय है और राज्यों की जरूरत के अनुसार इस निर्णय को लिया जाना बहुत आवश्यक था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस संबंध में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को और वित्त मंत्री को, प्रधानमंत्री जी को भी पत्र लिखा था कि जो जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि 2017 में तय हुआ था कि 2022 तक दी जाएगी, उसे बढ़ा दिया जाए, क्योंकि अभी भी जीएसटी के माध्यम से जो राज्यों को नुकसान हो रहा था उसकी आपूर्ति नहीं हो पा रही है। और जब मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा था तो छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के नेता इसमें मीन मेख निकाले थे। आज केंद्र ने भी 4 वर्ष की अवधि को बढ़ाया। उसके बाद यह स्पष्ट हो गया कि मुख्यमंत्री जी की जो मांग थी वह जायज थी, राज्य के हित में थी, राज्य के विकास। सरगुजा जिले में खाद की कमी को लेकर किसान परेशान है और ऐसे में प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने खाद्य आपूर्ति को लेकर अंबिकापुर के सर्किट हाउस पर आपात बैठक बुलाई, जिसमें सहकारी समिति और खाद्य विभाग के अधिकारियों खाद का स्टॉक चेक करने और अभी खाद की आपूर्ति का रिपोर्ट बनाने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि बीते दिनों खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के विधानसभा क्षेत्र के बतौली में किसानों ने सहकारी समिति और थाने का घेराव कर खाद नहीं दिए जाने का विरोध करते हुए नजर आए थे। इधर मंत्री ने कहा कि ट्रेनों की आवाजाही बंद होने से खाद की कमी देखने को मिल रही है। साथ ही ट्रेन और खाद भारत सरकार के हाथ में होती है। हम तो मांग पत्र के अनुसार रुपए जमा करते हैं, उसके बाद केंद्र सरकार खाद देती है, लेकिन इस बार भी खाद के लिए मांग पत्र भेजा गया, फिर भी केंद्र सरकार खाद कम दे रही है। खाद पूरी तरह से भारत सरकार के अधीन है। राज्य सरकार मांग करती है और केंद्र से उसकी आपूर्ति की जाती है।
मांग के अनुरूप आपूर्ति नहीं हो पा रही है। इसमें लगभग 32-33% का गैप आ रहा है, जिस वजह से किसानों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि मांग के अनुरूप सप्लाई किया जा सके और रेक जल्दी से जल्दी लगे और लोगों को उपलब्ध हो सके, इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। देखिए, एक्सिस बैंक में हुए 16 करोड़ के घोटाले मामले में रायपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 2 आरोपियों के पास से 38 लाख रुपए जब्त किए गए। अब तक इस मामले में पुलिस ने 1,22,95,000 रुपए जब्त कर लिए हैं। तो वहीं 98 लाख रुपए को पुलिस ने होल्ड कर रखा है। 4 अलग अलग टीमों ने अलग अलग राज्यों में दबिश दी है। करोड़ों के बैंक घोटाले मामले में 7 आरोपियों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। तो वहीं कई आरोपियों की गिरफ्तारी शेष है। बेंगलोर से रायपुर पुलिस 2 आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर ला रही है। थाना मुजगहन में जो एक्सिस बैंक के साथ 16 करोड़ रुपए की ठगी का मामला दर्ज हुआ है, उसमें लगभग 98 लाख रुपए हम लोगों ने अलग अलग खातों में होल्ड कराया है, जो कि बैंक को वापस रिवर्स हो जाएगा। इसके साथ ही लगभग 38 लाख रुपए और जब्त किया गया है। इस प्रकार इस पूरे प्रकरण में 1,22,95,000 रुपए अब तक जब्त किया जा चुका है और 98 लाख रुपए की राशि अलग अलग खातों में होल्ड कराई गई है। हम लोगों ने 2 आरोपियों को हैदराबाद में गिरफ्तार किया था, जिनका आज ट्रांजिट रिमांड हम लोगों को वहाँ से मिल गया है और अगले 1-2 दिन में वो भी रायपुर आ जाएगा। राजनांदगांव से गुजरने वाली लोकल ट्रेनें तीसरे महीने भी कैंसिल होने से लोगों को बड़ी मुश्किलें हो गई हैं। रेलवे ने 9 जुलाई तक 34 ट्रेनों को रद्द करने का आदेश जारी किया। इसमें राजनांदगांव डोंगरगढ़ से गुजरने वाली लोकल ट्रेनें भी शामिल हैं। हालात नहीं सुधरे तो ट्रेनों के कैंसिल होने की तारीख और आगे बढ़ सकती है। कोयला सप्लाई के चलते ट्रेनें बाधित हुई हैं। राजनांदगांव और डोंगरगढ़ स्टेशन से रोजाना करीब 2000 यात्री लोकल ट्रेनों से सफर करते हैं। रायपुर बिलासपुर पहुंचने के लिए लोकल ट्रेन बड़ा साधन है, लेकिन लंबे समय से ट्रेनों के रद्द होने की वजह से इनकी समस्या बरकरार है। देखिए, जैसा भी मेरे पास न्यूज आई है, खबर मिली है कि कुछ ट्रेनों को 24 जुलाई तक रद्द किया गया था। उन्हीं ट्रेनों का एक्सटेंशन 15 दिन के लिए किया गया, मतलब 15 दिन और कैंसिल रहेंगी। और जिसमें से जैसे अपने पास जो 4 लोकल में से 3 लोकल जो पहले से रद्द चल रही थी, 9 जुलाई तक और रद्द रहेंगी। उसके बाद देखते हैं क्या फर्दर डिसीजन होता है। यात्रियों को काफ़ी दिक्कत, हाँ, ये तो मैं देख रहा हूँ, कुछ समस्या हो रही है, लेकिन रेलवे के कुछ कार्य ऐसे चल रहे हैं जिसकी वजह से ट्रेनों को रद्द करना पड़ रहा है। और अब बात खबरदार की, जहां पंडरिया बजाग मार्ग पर एक तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर सड़क से नीचे जा गिरी। उस हादसे में 2 बच्चों की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि बस यूपी से बिलासपुर जा रही थी। इसी दौरान कुकदूर के पास हादसे का शिकार हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। थाने का स्टाफ मौके पर पहुंचा, जहां पर ये जानकारी मिली कि एक बस है जो कि सुल्तानपुर यूपी से आ रही है और बिलासपुर के ओर जाते समय पोलमी घाट, और ये आगरपानी की घटना है जहां पर घाट से ये बस अचानक डिसबैलेंस हुई है और घाट से नीचे की ओर गिर गई है। घटना में लगभग 20 से 25 लोग हैं जो आहत हुए हैं। मौके पर ही 2 बच्चियां, जिसमें एक लगभग 9 वर्ष की है और एक बच्ची जो कि लगभग 3.5 वर्ष की है। मौके में दोनों बच्चियों की मृत्यु हो गई। कोंडा गांव के लूभा नयापारा में एक घर में तेंदुआ घुसने से हड़कंप मच गया। घर के सभी लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं। ग्रामीणों ने घर में ताला लगा दिया। घर के अंदर तेंदुआ घुसने की खबर लोगों ने वन विभाग की टीम को दी। मौके पर वन विभाग और पुलिस की टीम पहुंची और तेंदुए को पकड़ने की कोशिश कर रही है। बालोद के मंचुआ में हाथियों का उत्पात जारी है। गुरूर वन परिक्षेत्र में 24 से 25 हाथियों का दल इलाके में उत्पात मचा रहा है। हाथियों ने जहां फसलों को नुकसान पहुंचाया तो वहीं अंगत रिसोर्ट में तोड़फोड़ कर रिसोर्ट को काफी नुकसान पहुंचाया है। हाथियों के उत्पात को देखते हुए वन विभाग ने दर्जन भर से ज्यादा गांवों को अलर्ट जारी किया। हाथियों के आतंक से ग्रामीण दहशत में हैं और रत जगह करने को मजबूर है।
मॉनसून की दस्तक के बाद भी प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश कम हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में 25% बारिश कम हुई है। 3 से 4 जिले ऐसे हैं जहां 50% से भी कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। रायपुर, दुर्ग, सरगुजा और जशपुर में बारिश की कमी की वजह से उमस है। बाकी इलाकों में बारिश की स्थिति सामान्य है। मौसम वैज्ञानी HP चंद्रा के मुताबिक ओडिशा के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, वहीं एक द्रोणिका राजस्थान से लेकर नॉर्थ वेस्ट बांग्लादेश तक बना हुआ है, जिसके प्रभाव से प्रदेश के अनेकों स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। बलौदाबाजार जिले में बारिश की शुरुआत हो चुकी है। जिले में हर साल बारिश की वजह से लगभग 50 गांवों में बाढ़ जैसी आपदा की स्थिति बन जाती है। बारिश के मौसम में उफनती नदी का पानी कई बार पुल के ऊपर चढ़ जाता है, जिससे जिला मुख्यालय में गांवों का संपर्क टूट जाता है। इसके कारण लोगों को भारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। बारिश में बाढ़ को देखते हुए नगर सेना ने बचाव की तैयारी शुरू की है। जिले के नगर सेना में 130 जवान मौजूद हैं, जिनमें गोताखोर, नाविक, डॉक्टर सहित सभी जवान मौजूद रहते हैं। 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। नशे के खिलाफ पूरे राज्य में अभियान चलाया जाता है। छत्तीसगढ़ में नशे के खिलाफ पुलिस जागरूकता अभियान चला रही है। नशे के रैकेट चलाने वालों पर कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन फिर भी इसका प्रभाव कम नहीं हो रहा। ये रिपोर्ट देखिए। वैसे तो नशा पूरी दुनिया के लिए चुनौती बना हुआ है, लेकिन हिंदुस्तान में इसकी पकड़ कुछ ज्यादा ही मजबूत है। उसमें भी छत्तीसगढ़ सबसे अधिक प्रभावित है। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद भी यहां नशा अपना पैर पसारता जा रहा है। सबसे अधिक चिंता की बात यह है कि युवा बहुल इस देश में सबसे अधिक युवा इसका शिकार हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में इसको लेकर लगातार अभियान भी चलाया जा रहा है, लेकिन नशे के खिलाफ यदि युवा पीढ़ी को बचाना है तो इसे 1-2 दिन नहीं बल्कि रोज अभियान के रूप में चलाना होगा। एक्सपर्ट यही बता रहे हैं कि और शायद यही अब एक रास्ता बचा है। ये 30 से लेकर 90 दिन तक का होता है। अब वो रेशियो तय होता है कि वो कितने रेशियो में कितना प्रभाव उस पर पड़ा है, उसके प्रभाव को कितना कम किया जा सकता है। और तो ये एक्चुअल में रीहैब सेंटर होता है, तो इसका उपचार थोड़ा सा कठिन है उपचार, लेकिन इसके पुनर्वास की जो योजनाएं होनी चाहिए कि वो निकलने के बाद फिर वहीं चला जाता है। नशे के इस कारोबार को जड़ से खत्म किया जाए, इसको लेकर वर्तमान की भूपेश सरकार ने भी कई कदम उठाए हैं। सरकार के निर्देश के बाद कई नशा मुक्ति केंद्र भी खोले गए हैं। बहुत कम संस्थाएं हैं गिनी चुनी जो नशा मुक्ति पे काम कर रही है। सामाजिक न्याय अधिकारिता भारत मंत्रालय के सहयोग से राज्य में अलग अलग बार 7 से 8 केंद्र खुले थे। लगभग सारे केंद्र बंद हैं। फिलहाल एक केंद्र जो यहाँ शंकर नगर में चल रहा है वो है, और एक केंद्र भिलाई में। अभी वर्तमान छत्तीसगढ़ सरकार ने नशा मुक्ति को लेकर कुछ पहल की है, तो 4-5 सेंटर शायद 5 संभाग में आरंभ होने वाले हैं वो जो स्थानीय, लेकिन ये नाकाफी है। नशे के खिलाफ इस लड़ाई में पुलिस प्रशासन का भी अहम रोल होता है। ऐसे में छत्तीसगढ़ पुलिस के अधिकारी भी इसको लेकर लगातार अभियान चला रहे हैं। बात लोगों को जागरूक करने की हो या फिर सख्ती दिखाने की, हर मोर्चे पर पुलिस एक्टिव होकर काम कर रही है। कई सारा जो चेन थी जो दवाइयों का और कुछ सिरप का जो बाहर से आ रहा था उड़ीसा और बंगाल से, उसमें भी बड़ी कार्रवाई हुई और उससे भी एक चैनल एटलीस्ट उनका बंद हुआ था। उसके साथ साथ लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से भी नशे से आज़ादी का पखवाड़ा करके 12 से 26 जून उसका आयोजन किया जा रहा है। पुलिस नशा मुक्ति केंद्र और सरकार के प्रयास का सकारात्मक परिणाम भी सामने आए हैं। बीते 1 साल की बात करें तो करीब 1900 लोगों ने नशे के लत से खुद को अलग किया। हालांकि आंकड़े नशे के गिरफ्त में आ रहे लोगों की तुलना में काफी कम हैं। इसकी वजह है राज्य में नशा मुक्ति केंद्र की संख्या काफी कम है, जिस पर काम किया जाना जरूरी है। युगल तिवारी, रायपुर, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और इसी के साथ ही सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।